सो फाइनली गाइज मैं एसएससी फैमिली से राकेश बात कर रहा हूँ। गाइज आज हम अपनी एमटीएस जर्नी को शेयर करने जा रहे हैं कि हमने कैसे एमटीएस एग्जाम को क्रैक किया है। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन थे, हमने टोटल 94 क्वेश्चन यहाँ पे सही किया है। हमारा पास जो टोटल अटेम्प्ट जो था 100 क्वेश्चन का अटेम्प्ट था, टोटल 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। उसमें जो हमारा सही हुआ करेक्ट मतलब आप करेक्ट बोल सकते हैं, तो वो हमारा 94 हुआ। तो आज इसी पे हम बात करेंगे और कैसे कैसे हम अपनी जर्नी में क्या क्या हमें मुसीबतों को सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए वैकेंसी जो आया था वो तीसरा मंथ यानी कि मार्च में 2021 को वैकेंसी आया था। ठीक है, उसी समय से उसके पहले मैंने 2018 में 12th पास किया था। 2018 में मैं 12th पास किया। उसके बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे एसएससी में जाना है। तो मैं फिर क्या किया कि एसएससी में जाना है तो ये तो ठीक है, मैं सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि 12th के बाद मुझे एसएससी का तैयारी करनी है। और इसके बारे में मुझे कुछ भी गाइड नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ना कोई गाइड करने वाले थे कि एसएससी की तैयारी ऐसे करना है, इस प्रकार से पढ़नी है, कोई गाइड करने वाले नहीं थे। फिर मैंने क्या हुआ कि धीरे धीरे अपनी यानी कि यूट्यूब के सहारे से कुछ कुछ वीडियो को देखा कि कैसे एसएससी में क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, किस चीज़ों को बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कैसे हमें तैयारी करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को मैंने यूट्यूब से सीखा है भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब धीरे धीरे जब देखते गए तो हमें पता चल गया कि एमटीएस में हमारे 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन हमारा जीके जीएस का पोर्शन रहेगा, 25 इंग्लिश का रहेगा और 25 मैथ का रहेगा। यानी टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा। इतना हमने गाइड ले रखा था, मतलब यूट्यूब के सहारे से। फिर तैयारी तो हम 2018 से लग गए थे, कंपटीशन की तैयारी एसएससी का मैं कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ते जाता था, उसको जब क्लास में जाता था वहां पे, उसके बाद जो भी टीचर पढ़ाते थे उसके आके घर पे आके अच्छे से प्रैक्टिस करता था। जैसे आज टीचर हमारे मैथ में पढ़ाए, तो जैसे आज परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाए तो 1 से 20 तक का क्वेश्चन बताए हमें, फिर उसको आके घर पे एक रफ कॉपी निकालता था, उस पर हम अपनी प्रैक्टिस करता था। ठीक है, वही क्वेश्चन को जो वहां पे टीचर बताते तो उसको आके घर पे प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रकार से हमने 2 सब्जेक्ट को लिया था, एक मैथ का लिया था और एक रीजनिंग का लिया था, और इंग्लिश का नहीं लिया था। मैथ और रीजनिंग का इसी प्रकार से आता था क्लास करके और फिर पढ़ता था। फिर जब इंग्लिश और मैथ का यहाँ पे सेशन जब समाप्त हो गया, मतलब कोर्स उसका वैलिड समाप्त हो गया, वहाँ पे बैच समाप्त हो गया, तो उसके बाद फिर हम इंग्लिश और जीके जीएस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। और साथ में तो हमारा मैथ का सिर्फ रिवीजन करना बाकी था, और जीके जीएस सॉरी रीजनिंग का सिर्फ रिवीजन करना बाकी था, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको एक अच्छी कॉपी में नोट कॉपी बना लिया था। उसके बाद सिर्फ हमें रिवीजन करना था। 2 क्लास तो हमने खत्म कर दिया आसानी से। अब बचा 2 क्लास इंग्लिश और जीके जीएस के लिए। तो इंग्लिश और जीके जीएस के लिए हमने पटना में जमाल परवेज के पास पढ़ा था। तो पटना के बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर में आते हैं जमाल परवेज, तो उनके पास में वो क्या करते हैं, उनके पास यही एक चीज होता है कि अगर आप देखो उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं आती, ऑफलाइन क्लास, जो भी पटना से अगर है तो उनके पास आप जानते होंगे कि कैसे वो टीचर है। तो हाँ, तो मैंने खास करके इसलिए पकड़ा कि मुझे वोकैबुलरी में थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैं सोचा कि टीचर के पास मैं पकड़ लूंगा क्लास तो मुझे वोकैबुलरी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल अच्छे से वो, मतलब समझो कि बिल्कुल अच्छे से उस बुक में सारे वोकैबुलरी दे रखे हैं। द गाइड पावर का नाम से वो बुक आती है, तो वो काफी उसमें अच्छी, उससे मेरा बेस स्ट्रांग हो गया इंग्लिश में। और मैं तो समझो कि बिहार बोर्ड से था भाई, बिहार बोर्ड से, और इंग्लिश में मुझे काफी प्रॉब्लम होता था। फिर धीरे धीरे 1 साल बीतता गया। फिर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी यानी बनाए रखें, ना कभी छोड़े हैं, फिर से उसी प्रकार से लगे रहे। तब फिर क्या हुआ कि बीच में 2021 आया, जब हम अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर बना लिए। और जब हम तैयारी करते थे ना भाई, तो हम अपना नोट कॉपी के साथ साथ रिवीजन करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा काफी एग्जाम में हेल्प किया भाई। ठीक है, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमारा एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने 5 साल का लगाया था, एमटीएस में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में तो सभी का लगाता था, रीजनिंग का भी लगाता था, उसमें मैथ का भी लगाता था, सारे एग्जाम को वहां पे लगाता था, एसएससी में जितने भी एग्जाम को कंडक्ट होता है।
तो सभी का प्रीवियस ईयर पेपर लगाता था, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर बना लोगे तो समझो कि उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वास्तव में रियलिटी देखा गया कि क्योंकि पेपर में अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग करेगा तो प्रीवियस ईयर में क्या होगा कि डिजिट को चेंज करेगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं करता है। डिजिट को चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट सेम वही कहेगा, रूल स्ट्रक्चर सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर देगा बस, यही होता है एसएससी में। और टीसीएस पैटर्न आप तो जानते हो कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं हमारे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम अपनी सारी सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, जितना भी पढ़ते थे सब सारा प्रीवियस ईयर पढ़ते थे, और अपनी जो नोट कॉपी हमने बनाया था उस सभी नोट कॉपी से रिवीजन करते थे। तो ये तो हमारा पूरा ऐसे जोड़नी रहा कि हम ऐसे ऐसे तैयारी अपना करते थे। अब रहा कि जब 2 साल बीत गया, बीच में लॉकडाउन आ गया तो इसमें बहुत परेशानी हुआ। हम तो तैयारी करके भी बैठ चुके थे यार, लॉकडाउन जब आया तो फिर यार इसमें तो समझो कि 18 के बाद जब उसके बाद 19-20 वाला जब सेशन में था तो बहुत दिक्कत हो रहा था यार, कि यार लॉकडाउन भी आ गया, अब करे तो क्या करे। 21 में भी चला कुछ दिन तक, समझे, और फिर एग्जाम था तो डेट बढ़ते जा रहा है, डेट बढ़ते जा रहा है, अब करे तो क्या करे, ऐसे भी लग रहा था थोड़ा परेशानी। अब तैयारी कर लिए, अदर भी वैकेंसी नहीं भरा हुआ था उसमें, अब करे तो क्या करे, बहुत सारे सामने आया यार लॉकडाउन के समय में। फिर जब 2021 में जब वो पेपर आया, मतलब नोटिफिकेशन आया भरने के लिए फॉर्म की एसएससी एमटीएस के लिए, तो फिर हम देखकर खुशी हो गए यार। वो तीसरा महीना में शायद आया था नोटिफिकेशन, एक ही कुछ मतलब मार्च उर्च को लगभग में आया था, 2022 के अप्रॉक्स में शायद, मुझे याद नहीं है इतना, 2022 के मार्च में ही शायद आया था। तो उसमें हम फॉर्म फिलअप किए, ठीक है। और जून और जुलाई में शायद एग्जाम कंडक्ट हुआ, यानी जुलाई में, हाँ जुलाई का 7वां महीना, ठीक है, 1 बजे से 2:30 बजे तक यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, हमें इतना याद है। और जुलाई का शिफ्ट था, तो 7वां महीना जो जुलाई होता है, तो उसमें हम क्या किए ना कि जब हम पेपर देने गए तो मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा कमांड करके गया था अच्छे से, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सोचा कि मैं यार अब जैसे भी पेपर आएगा मैं पेपर को तो अच्छे से करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर का पूरा नॉलेज अच्छे से आ गया था। और देखो यार 2018 से अगर आप तैयारी करते हो और 2019 में जाके आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है, तो 2020 में आपके पास पूरी 1 साल का तैयारी करने का मौका था, और 2021 तक आपके पास पूरा मौका था। समझो कि यार 1.5 साल से 2 साल हम अपनी बेस को पूरा स्ट्रॉन्ग किए, और रिवीजन तो ऐसा करता था कि कभी बीच में छोड़ता ही नहीं था। तो रिवीजन हमने पूरी फास्ट किया करता था, कैलकुलेशन पे भी वर्क करता था साथ ही साथ पूरा। अब वोकैबुलरी जो था उस सर का याद करता था, जो जमाल परवेज का, उन सरों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके ही मतलब समझे कि आपकी बदौलत से मेरा वोकैबुलरी पावर अच्छा हुआ है यहाँ पे। तो वहां से हमको सीखने को मिल गया, और जो भी मैं वोकैबुलरी करता था, सिनोनिम चाहे एंटोनिम चाहे एडियम चाहे वन वर्ड, तो सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, एंटो आद करता था। सुबह मॉर्निंग में उठ के मतलब 5:30 बजे हम डेली उठ जाते थे पढ़ने के लिए, और 5:30 बजे डेली उठकर हम अपनी 2.5 घंटे तक वोकैबुलरी पढ़ते थे, क्योंकि मुझे वोकैबुलरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, इसलिए 2.5 घंटे समय देते थे। तो जैसे 10-15 साइनो एंटो याद कर लिए, और फिर 20 याद कर लिए, इडियम याद कर लिए 20, और 20 याद कर लिए वन वर्ड। तो इसी प्रकार से हम डेली कंटिन्यूटी के साथ करते थे। और जब वीकली आता था तो जितना हमने पढ़ा, जैसे हम 200 वर्ड हम पढ़ लिए, ठीक है, तो 200 वर्ड को वीकली यानी कि संडे में क्या करते थे, कुछ भी नहीं पढ़ते थे। संडे में जितना हमने पढ़ा था उसी को रिवीजन करते थे। मैथ का रिवीजन करने में हमको 3 घंटा लग जाता था, इंग्लिश को रिवीजन करने में हमको 2.5 घंटा लग जाता था, पूरा जितना हमने 1 वीक में किया था। उसी प्रकार से जीके जीएस का हमको रिवीजन करने में हमको 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे। तो टोटल जो हमारा लगता था समय, वो टोटल 18 से 17 घंटे के आसपास लग ही जाता था एक दिन में, मतलब संडे और सैटरडे को, मतलब संडे को। तो संडे को हमारा इतना देर लग जाता था करने में, क्योंकि यार आप भी जानते हो कि अगर आप 1 वीक का अगर पढ़ लिए हो कोर्स, तो आपको मतलब उसको रिवीजन करने के लिए आपको तो चाहिए 18 से 17-16 घंटा, जितना भी हो जाए। किसी को अगर दिमाग फास्ट रहे तो वो 10 घंटा में भी कर लेते हैं, 11 घंटा में भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपनी पूरी समझो कि एक प्रकार से रिवीजन को कंटिन्यूटी रखता गया, ठीक है। जब पेपर के पारी आया, जब पेपर में एग्जाम देने गया तो देखा यार इंग्लिश का पहला सेशन था, ठीक है। तो इंग्लिश में देखें तो 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में मेरे से यार एक क्या था ना कि वर्ब वो मुझे पता नहीं चला, मतलब 24 सही था, 1 गलत था, यानी कि 25 अटेम्प्ट हमने लिया था। तो इंग्लिश में 24 सही है, मैं अपना टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ये वाला,
जो हमने रिजल्ट गेन किया है, तो मैं शेयर कर दूंगा आप टेलीग्राम पे, तो देख लेना आप जाके। तो हमने जो 25 अटेम्प्ट लिया उसमें एक गलत चल गया। उसमें एक गलत इसलिए चल गया ना कि मुझे वहां पे भर्व नहीं पता चला कि वो सिंगुलर है वहां पे या प्लूरल हो रहा है, तो इस कारण से वो गलत चला गया, नहीं तो वो भी सही चल जाता। तो 25 में 25 अटेम्प्ट यहाँ ले लेते। तो 24 सही हमने इंग्लिश में किया। उसके बाद मैथ का सेशन आता है, तो मैथ का सेशन आया, तो मैथ में हमने 25 क्वेश्चन देखा। 25 में मुझे बिल्कुल इजी लगा। 25 में 25 अटेम्प्ट किया और 25 ही क्वेश्चन सही किए, मतलब टोटल का टोटल मैंने अटेम्प्ट किया और टोटल का टोटल क्वेश्चन सही थे। ठीक है भाई, तो 25 का 25 सही हुआ, इंग्लिश में 24 सही हुआ। ठीक है, उसके बाद आया रीजनिंग का। रीजनिंग में एक भी गलत नहीं हुआ। सोचो क्यों ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी पकड़ जो थी वो प्रीवियस ईयर पे थी। समझो कि पेनाकल बुक पे पकड़ थी, प्रीवियस ईयर पे पकड़ थी। तो इसी बुक से हमने पूरा क्वेश्चन को, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, क्योंकि एक भैया थे जो मुझे गाइड किए थे कि आप जितना भी करना, जो भी सिलेबस पढ़ लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर जरूर करना। तो प्रीवियस ईयर हम पूरा किए और पूरा बनाए, तो इसी का बेनिफिट हमको एग्जाम में मिला कि हमने 25 क्वेश्चन, हमने 25 में 25 सही किया, मैथ में 25 में 25 सही किया, और इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें एक गलत चल गया यार, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नहीं तो वो भी उसमें समझो कि सही चल जाता। जीके जीएस में मेरा 5 क्वेश्चन गलत हुआ। जीके जीएस में मतलब समझो कि अगर बात करें 25 में, तो 25 की अगर बात करें तो जीके जीएस में समझो कि 5 से 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे गलत कर दिया था, जो कि उसको समझो कि टोटल तो 100 अटेम्प्ट ले लिए थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन टच कर दिए, लेकिन उसमें 6 से 5 क्वेश्चन शायद उसमें गलत हुआ है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, भाई देख लेना आप जाके। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने फिर देखा तो हमारा 93 के आसपास हमारी आई है। तो हम जब इतना हो गया, फिर उसके बाद आने की समझो कि डीबी के लिए बुलाया गया, तो सब वगैरह में हम नहीं गए, क्योंकि यार मुझे मन कुछ और कर रहा था, कुछ बड़ा करने का कर रहा था। मैं सोचा कि मैं सीजीएल का ही एग्जाम दूंगा, और मैं तो उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट किया था। अब तो मैं इसी साल मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, इसी साल यानी कि 2023 में मैं ग्रेजुएशन किया हूँ कंप्लीट, क्योंकि 18 का सेशन लेट भी चला। 2018 में पास किया था, 18 का सेशन 2021 में कंप्लीट होना था ग्रेजुएशन, जो कि उसको ना करवा के 2023 में करवाया। 10 दिन पहले रिजल्ट आई, मेरी मगध यूनिवर्सिटी से था, तो 10 दिन पहले उसकी रिजल्ट आई, तो हमने 591 नंबर यानी कि 591 नंबर हमने ग्रेजुएशन में मार्क्स गेन किया। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सब कुछ देखा कि अब तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, और इसी बार मैंने सीजीएल का फॉर्म डाल दिया। ठीक है, सीजीएल का फॉर्म हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, और इस बार मैंने अच्छी से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब कुछ, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस उसी को लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव हो गया भाई कि हम प्रीवियस ईयर बनाएंगे क्वेश्चन तो हम सीजीएल एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। मुझे इतना बिलीव है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम ही समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो एग्जाम में हमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, हम पैनिक नहीं होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है ना वो बिल्कुल एकदम शांति माइंड से रहता है, एकदम बिल्कुल शांत रहते हैं, ना कोई घबराना ना कुछ होना, समझो कि बिल्कुल प्रकार से शांति एकदम रहना। इसी प्रकार से हम अपनी एमटीएस जर्नी को यहाँ पे आप लोगों के बीच शेयर किया, और अभी मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप में से बहुत सारे भाई हैं, इससे इस वीडियो को आपको देखने से कुछ जरूर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है कि बस आपको कुछ भी नहीं करनी है, बस जितना जहां पढ़ रहे हो चुपचाप भाई शांति से पढ़ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भटकाने वाले आपके बहुत सारे आएंगे, रिलेशन, फैमिली, इधर उधर वगैरह, दोस्त, ये सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बस अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है। बस जिस तरह से मैंने अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखा, लॉकडाउन के समय में भी बहुत परेशानी हुआ, उस समय में भी मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, चाहे 4 ही घंटा पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था। क्यों? क्योंकि अगर छोड़ दूंगा पढ़ने के लिए फिर बेकार हो जाएगा, सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है यार। अगर आप तैयारी कर रहे हो और रेगुलर कंटिन्यूटी हो, अगर आप 5 दिन तक नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको एक ऐसा फील होगा अंदर से कि लगता है यार मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ऐसा फील होगा। लेकिन मैं खैर उसको मॉक से फिर उसको मतलब समझो कि मॉक से फिर उसको उगा लेता था, मैं उसको मॉक में मेरे फिर एनर्जी आ जाते थे। जब मॉक लगाता था, मॉक में भी काफी अच्छी स्कोरिंग रहा, मेरे टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाता था तो उस पर भी काफी अच्छी स्कोरिंग रही है। तो इसी प्रकार से हम अपनी प्रीवियस ईयर पर कमांड किए, और अभी भी मैं बोल रहा हूं आप लोगों के बीच, मैं सीजीएल का पेपर इस बार दूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर बार आप लोगों को बोलता हूं, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करो, चाहे सीजीएल की तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल की, चाहे सीपीओ की, एमटीएस एग्जाम बहुत ईजी होता है, उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल ईजी से। ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्रैक किया उसी प्रकार से आप भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है भाई,
तो इसी प्रकार से, और समझो कि जो भी करना भाई प्रीवियस ईयर करना, वोकैबुलरी हो, साइनो हो, एंटो, एडीएम, वन वर्ड, सब प्रीवियस ईयर ही कमांड आपको रखनी है। कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सारा सारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारे बुक आते हैं, देख लेना आप यूट्यूब पे जाके, बहुत सारे बुक है, तो उससे आप कर लेना, जिससे आपको समझ में आए वो बुक आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट बुक के लिए आपको कमेंट नहीं आना चाहिए भाई कि बेस्ट बुक कौन है, सब कुछ तो सारा बुक बेस्ट होता है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए वो आपके लिए बेस्ट है। जिसका आपको कंटेंट पसंद आ जाए, जिसका एग्जांपल देखकर आप समझ जाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। बस प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ठीक है भाई। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है भाई। आप लोग भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। मिलेंगे फिर आपको सीजीएल एग्जाम में, आपको सेंटर पे डायरेक्ट राकेश।